हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुचि जुडिशरी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, हम लोग सेक्शन नंबर 28 तक कर चुके हैं। सो प्लीज़ जो वीडियोस हो गई हैं उन्हें प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए रेगुलरली। यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और छत्तीसगढ़ का भी। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड फॉर योर ऑल इंफॉर्मेशन कि हम लोग भी एक MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोग रुचि जुडिशरी को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रुचि जुडिशरी के नाम से। सो बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 29 आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सेक्शन आप एक तरीके से 24 के साथ भी पढ़ेंगे, 164 CRPC के साथ भी पढ़ेंगे। क्यों, कैसे, चलिए देखते हैं। नाउ कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट, नॉट टू बिकम irrelevant बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एट्सेट्रा। क्या कहना चाह रहा है ये कि वैसे तो आपने देखा है कि कन्फेशन जो है वो क्या होते हैं, कन्फेशन तो रेलेवेंट होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, ये सेक्शन नंबर 24 के कन्फेशन की बात कर रहा है। जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाला था ना कि अगर वहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं तब तो वो इरेलेवेंट है, पर अगर वो नहीं है तो इज़ अदरवाइज रेलेवेंट, नहीं तो वो इरेलेवेंट ही होगा ना। इट डज नॉट बिकम इरेलेवेंट मेयरली बिकॉज, वो इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्शन नंबर 24 है वहाँ से आपने कन्फेशन ड्राइव किया, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। नाउ 29 जो है किन कन्फेशन की बात कर रहा है? जो आपने सेक्शन नंबर आपने 164 पढ़ा होगा CRPC का, उसमें जो कन्फेशन है मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, वॉलंटरी कन्फेशन देखेगा वो, है ना, और वो आपका जुडिशियल कन्फेशन होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक वार्निंग दी जाती है ना एक्यूज्ड को कि भाई यू आर नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन। यही चीज़ जो है 164 CRPC में आपको मेंशन करेगी कि भाई एक मजिस्ट्रेट जब एक रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन को किसी भी एक्यूज्ड के, तो ही विल लुक कि भाई वो कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी हो, उसको वार्निंग दी जाएगी कि आप इस कन्फेशन को करने के लिए बाउंड नहीं हैं। डेट विल बी इन राइटिंग, डेट विल बी साइंड, वो सब चीज़ें आप 164 में पढ़ते हैं। यहाँ जो कन्फेशन की बात हो रही है, यहाँ वो जो कन्फेशन है वो बात कर रहा है आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। ठीक है, ये जो बात हो रही है सेक्शन नंबर 29 में, ये आपकी बात कर रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक बार लास्ट लाइन देखिए सेक्शन नंबर 29 की, वही कह रहे हैं कि बिकॉज ही वॉज नॉट वांट, एक्यूज वॉज नॉट वांट दैट ही वॉज बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम। यहाँ पे उसको कोई वार्निंग नहीं दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वो कन्फेशन कर रहा है वो मजिस्ट्रेट को नहीं कर रहा, थर्ड पर्सन को कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कन्फेशन यहाँ पे आए हैं, दिए गए हैं, रेलेवेंट हैं, वो आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। तो आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कब रेलेवेंट होंगे और किस किस सिचुएशन में रेलेवेंट होंगे, ये उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट आउट रीड करते हैं और उनको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट इन दैट सेक्शन नंबर 24, अदरवाइज रेलेवेंट है, इट डज नॉट बिकम इरेलेवेंट, वो इरेलेवेंट नहीं बन जाएंगे मेयरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट इज आपका प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी मतलब मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपने बोला कि यार मैं तेरे को ना एक बात बताऊँ, ये जनरली सब जगह होता है कि आप प्रॉमिस करते हो ना कि यार इसे सीक्रेट रखना, इसको किसी को बताना मत। औरतें करती हैं बहुत ज़्यादा काम कि भाई मेरे को ये बात बता चली तो किसी को बताइए मत, और वो सबको एक दूसरे को बताती भी रहती है। तो लॉ ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि अगर आप मेरे लिए कोई एक ऐसा कन्फेशन कर रहे हैं किसी के सामने, कोई ऐसा सीक्रेट आप उनसे डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि इस प्रॉमिस पे कि हाँ भाई वो आगे डिस्क्लोज़ नहीं होगा, तो वो वहाँ पे जो है आपकी जो आप वहाँ पे कन्फेशन कर रहे हैं तो वो वहाँ पे इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में किया। ठीक है, वो भी आपका रेलेवेंट होगा। सेकंड ये कह रहा है कि अब आपने किसी को कोई सीक्रेट के लिए बताया, यार मेरा सीक्रेट है, प्रॉमिस कर, तो किसी को बताएगा नहीं, वो जाके किसी और बंदे को बोल देता है, वो जाके मजिस्ट्रेट के आगे या किसी और प्रोसीडिंग में बोल देता है।
ठीक है, वो चीज़ अलग हुई। पर अगर वो कन्फेशन किसी को कर रहे हो आप और वो आपको किसी और को बोल रहा है तो वो वहाँ पे भी रेलेवेंट होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप किसी को एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी को डिसेप्ट कर रहे हैं, है ना, उसको बहका रहे हैं। बहकाना बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं यार तू ये कर देगा ना, मैं तेरे लिए ये ला दूंगा, भाई तू ये कर दे, मैं तेरे को नया फ़ोन गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप डिसेप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी से कुछ कह के, किसी को कुछ फॉल्स रिप्रेजेंट करके आप एक कन्फेशन निकलवा रहे हैं, तो वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट मतलब ऑब्टेनिंग द कन्फेशन, कि आपने किसी को डिसेप्ट करके, किसी को बहका के आपने किसी से कोई कन्फेशन लिया, तो वो भी रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 29। ठीक है, थर्ड कम्स योर और व्हेन ही वॉज ड्रंक। अब ये बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा लोग पी के ना बड़बड़ करके अपना सारे मन की बात निकाल देते हैं। ठीक है, यार दोस्त बैठे हैं सामने, दो पैग लगा लिए, उसके बाद दे टुल्लो हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने मन की जो भी बात है वो बोल देते हैं। सो व्हेन ही वाज ड्रंक, ड्रंकन स्टेट में अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई बंदा कोई कन्फेशन कर रहा है कि यार पता है तेरे को, मैंने ना ऐसे ऐसे कर दिया था, उसको सर फोड़ दिया, उस दिन उनके घर जाके चोरी कराया, उसको जान से मार दिया, या कुछ भी, आप कोई किसी भी रिलेशन में, किसी भी ऑफेंस के रिलेशन में कोई कन्फेशन कर रहे हैं, जब आप ड्रंकन स्टेट में है या कोई एक्यूज जो ड्रंकन स्टेट में कन्फेशन कर रहा है, तो वो एक्यूज्ड पर्सन जिसको कन्फेशन कर रहा है, बेशक वो ड्रंकन स्टेट में है, बट वो उधर रेलेवेंट होगा, वो कन्फेशन वहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा, मेनली बिकॉज कि हाँ भाई वो ड्रंकन स्टेट में था, उसको नहीं पता, ये चीज़ रेलेवेंट नहीं हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम्स योर फोर्थ पॉइंट, मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस। टू क्वेश्चंस मतलब क्या है इस बात का कि आपने किसी से कोई सवाल पूछा, या तू सच सच बता दे तूने मारा उसे, आपने ये कन्फेशन उसके आगे कर दिया कि हाँ यार ये मैंने मारा था, तो विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी बताने की। ही वॉज नॉट कंपेल्ड, ही वॉज नॉट फोर्स्ड टू गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। मतलब अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और उसके क्वेश्चन वो पूछने के बाद सामने वाले ने आंसर दिया और वो कन्फेशन किया उसने, तो वटेवर जो भी फॉर्म हो आपके क्वेश्चन का, किसी भी तरीके से आपने पूछा हो, दैट इज़ नॉट मैटर। आपने कोई क्वेश्चन पुट किया एक्यूज के सामने या किसी भी पर्सन के सामने, तो जो आपने तो जो आपने क्वेश्चन से पुट किया और जिसका आंसर आया, दैट इज़ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे रेलेवेंट होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 29। ठीक है, नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, वार्न्ड नॉट टू बाउंड टू मेक कन्फेशन। क्या कहना चाह रहा है ये कि यही एक चीज़ है जो डिस्टिंग्विश कर रही है जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को, कि क्यों हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्योंकि ये जो कन्फेशन किया गया है ये मजिस्ट्रेट के सामने नहीं है, उसको कोई वार्निंग नहीं दी जा रही, यहाँ पे मेयरली लोग जो है बात कर रहे हैं, मेयरली आपकी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं, आप कन्फेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में लाई करेगा वो, एंड दैट एविडेंस ऑफ इट, उसके एविडेंस माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट द एक्यूज्ड। माइट बी गिवन मतलब ज़रूरी नहीं है दिए ही जाएं, बट दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो रिलेवेंट होंगे अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है, सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 29, जो कि बात करता है 24 से रिलेट करके कि जो कन्फेशन 24 में रिकॉर्ड हुए आपके, जो कन्फेशन आपने वहाँ पे इरेलेवेंट हुए, वो जो वहाँ पे इरेलेवेंट हैं ऑलरेडी, अदरवाइज इरेलेवेंट हैं वो तो ये बता रहा है ना कि हाँ भाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से अगर ये फुलफिल हो जाएंगे तो
आपका कन्फेशन इरेलीवेंट हो जाएगा, बट अदरवाइज रिलेवेंट है ना। तो जो कन्फेशन ऑलरेडी अदरवाइज रिलेवेंट हैं वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर बने हैं, या उनके ऊपर कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस करके या बहका के किसी को, जैसे आपकी मम्मी भी आपको दे देती है कि बेटा मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, तू बता ये किसने तोड़ा, ये कांच का गिलास रखा था किसने तोड़ा, तू मुझे बता। इस तरीके से अब डिसेप्शन करके बहका के किसी से कोई चीज़ निकलवा रहे हैं तो वो भी आपका रेलेवेंट होगा। ड्रंकन स्टेट में आप किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी के क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो कि 29 कहता है कि अगर ये सब कंडीशन है, क्योंकि लॉ ने देखिए बहुत सिंपल देखा है कि लोग जनरली ये करते हैं, तो लॉ इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आप अगर इस तरीके से भी कोई कन्फेशन किसी के सामने कर रहे हैं, एक्यूज बंदा कर रहा है, तो वहाँ पे वो रिलेवेंट होगा एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है, इट वोंट बिकम इरेलीवेंट। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 29। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। आप देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, विल कंटिन्यू विद सेक्शन नंबर 30 टुमारो, और that's it for today. So guys, if you like, please like and subscribe my channel, and आप मुझे रुचि जुडिशरी पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। MCQ सीरीज़ जो हमारी लॉन्च होने वाली है उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखें। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।